सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। आपका हमारे चैनल भक्त और भगवान में स्वागत है। 1. शुक्र खराब होने से क्या होता है? 2. शुक्र ग्रह को बलवान कैसे करे? 3. शुक्र ग्रह मजबूत होने पर क्या होता है? 4. शुक्र ग्रह किसका प्रतीक है? शुक्र खराब होने से क्या होता है? कुंडली में शुक्र के कमजोर होने से व्यक्ति को आर्थिक परेशानियां और भौतिक चीजों की कमी सताने लगती है। जीवन में दरिद्रता का आगमन भी शुक्र ग्रह के पीड़ित होने के कारण आती है। व्यक्ति में आकर्षक खत्म हो जाता है। वह साफ सुथरे तरीके से नहीं रहता है। स्त्री सुख में कमी आ जाती है। वैवाहिक सुख कम हो जाता है। कामुकता शक्ति क्षीण हो जाती है। ज्योतिष विज्ञान में शुक्र के कमजोर होने पर उसको मजबूत करने के कुछ उपाय बताए जाते हैं। कमजोर शुक्र होने के लक्षण: लगातार चेहरे की चमक कम होती जाती है। आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हो। आकर्षण छीन लेता है। कमजोर शुक्र होने के लक्षण: आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। पुरुषों के विवाह में अड़चनें आना। कमर और पिंडलियों में अधिक दर्द होना। कमजोर शुक्र होने के लक्षण: जीवन में दरिद्रता का आगमन होना। रात को सोने से पहले अधिक मिठाई खाने का मन होना। वैवाहिक सुख कम हो जाना। कमजोर शुक्र को मजबूत करने के उपाय: सफेद चीजें जैसे चंदन, चावल, वस्त्र, फूल, चांदी, घी, दही, शक्कर आदि को कन्या को दान करना चाहिए। इससे शुक्र मजबूत होता है। कमजोर शुक्र को मजबूत करने के उपाय: शुक्रवार के दिन चीनी को आटा खिलाएं। इससे लाभ मिलेगा। ऊं शुक्राय नमः या ऊं द्रा द्री द्रोण सह शुक्राय नमः आदि मंत्र का जाप करें। कमजोर शुक्र को मजबूत करने के उपाय: कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार का व्रत रखें। शुक्र को प्रबल करने के लिए हीरा, पुखराज या जरकन रत्न पहन सकते हैं। कमजोर शुक्र को मजबूत करने के उपाय: शुक्र ग्रह को सफेद रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए सफेद रंग के वस्त्र धारण करना लाभकारी होगा। पानी में इलायची डालकर स्नान करें, इससे भी शुक्र मजबूत होगा। शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव: ज्योतिष के अनुसार यदि किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह लग्न भाव में होता है तो व्यक्ति को सौंदर्य प्राप्त होता है और शुक्र का प्रभाव उसे आकर्षक बनाता है। शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव: शुक्र के शुभ प्रभाव से जातक में रचनात्मकता आती है और उसकी रुचि कलात्मक कार्यों में होती है। शुक्र के मजबूत स्थिति में होने से जातक के प्रेम वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव और इसी के साथ व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है, वह उसको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। शुक्र ग्रह किसका प्रतीक है? भारतीय ज्योतिष में शुक्र ग्रह को भोग का कारक माना गया है। अमूमन देखा गया है जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ज्यादा प्रभावी है, शुक्र ग्रह किसका प्रतीक है, उस जातक के लिए संसार में सब कुछ मौजूद रहता है, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी वह दुखी रहता है। ये तो बात हुई शुक्र ग्रह के प्रभाव की, लेकिन शुक्र ग्रह की पौराणिक कहानी भी बहुत रोचक है। शुक्र महर्षि भृगु के पुत्र हैं। जिस तरह देवों के गुरु बृहस्पति हैं, ठीक उसी तरह शुक्र दानवों के गुरु हैं। इसलिए बृहस्पति देव से शुक्र की कभी नहीं बनती है। शुक्र असुरराज बलि के गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम सुषमा और पुत्री का नाम देवयानी था। हरवंश पुराण में वर्णित है कि एक बार शुक्र ने भगवान शिव से पूछा कि असुर देवताओं से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तब शिव ने उन्हें तप का मार्ग बताया। शुक्र तप के लिए वन चले गए। उन्होंने कई वर्षों तक तप किया। जब शुक्र तप कर रहे थे उस दौरान धरती पर देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ। देवासुर संग्राम में विष्णु जी ने शुक्र की माता का वध किया। जब शुक्र तप करके लौटे, उन्होंने वरदान स्वरूप शिव से मृत संजीवनी मंत्र की दीक्षा प्राप्त की थी, जिससे वो मृत व्यक्ति को जीवित कर देते थे। उनकी मां मर चुकी है। जब यह बात शुक्र को पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया कि वह पृथ्वी पर 7 बार मानव रूप में जन्म लेंगे। लेकिन यही शाप श्रीहरि के लिए वरदान बना और दैत्यों के लिए शाप। 7 बार मानव रूप में जन्म लेकर श्रीहरि ने अत्याचारी दैत्यों का संहार किया। शुक्र ने श्रीहरि को शाप देने के बाद मृत संजीवनी विद्या से सभी मृत दानवों और अपनी मां को जीवित किया। यही विद्या शुक्र ने पुत्री देवयानी के माध्यम से कच्छ को सिखाई थी। लेकिन इस बार पुनः शुक्र ने तप किया। तप को भंग करने के लिए इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को भेजा, लेकिन वह शुक्र के तप को भंग नहीं कर सकी।
तब के बाद शुक्र ने इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह कर लिया था। शुक्र, जिन्हें शुक्राचार्य भी कहा जाता था, एक बेहतर राजनीतिज्ञ थे। इस बात का उल्लेख हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। शुक्राचार्य ने शुक्रानीति नाम से एक ग्रंथ की रचना की थी।